चीन में कोविड-19 से मौतों का आंकड़ा जहां आसमान छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी कोविड का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। हेल्थ इकोनॉमिस्ट एरिक फैगल्डिंग ने पहले ही चेतावनी जारी कर यह बता दिया है कि अगर एहतियात नहीं बरती गई तो इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उनका कहना है कि आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर चीन की 60% और दुनिया की 10% आबादी कोरोना संक्रमित होगी। बता दें, चीन इस वक्त ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट से जूझ रहा है। चीन में यह हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब देश भर में प्रतिबंधों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के चलते चीन को मजबूरन बंदिशों में ढील देनी पड़ी और टेस्टिंग भी रोक दी गई, जिसके बाद चीन के अंदर कोविड के मामलों में एकदम से बढ़ोतरी होने लगी। 2020 में कोविड के आने के बाद से कोरोना वायरस के कई अलग अलग वेरिएंट सामने आए। इनमें सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा को माना जाता है। भारत में डेल्टा वेरिएंट को ही कोविड की दूसरी लहर के समय में होने वाली सबसे ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है। चीनी एपिडेमियोलॉजिस्ट वू जुनयू ने कहा कि कोविड आने वाले 3 महीनों में पीक पर जाएगा। पहली वेव मिड जनवरी तक और दूसरी वेव जनवरी के आखिरी तक, तो वहीं तीसरी वेव के फरवरी से शुरू होकर मार्च में खत्म होने की आशंका है। चीन में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से चीनी अथॉरिटीज को दो तरफ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी तादाद में स्वास्थ्य कर्मियों में फैले इन्फेक्शन की वजह से मरीजों को इलाज मिलने में दिक्कत हो रही है। चीन के अलावा अमेरिका, जापान, अर्जेंटीना, ब्राजील में काफी तेजी से केस बढ़ रहे हैं। इन्हीं 7 दिनों में जहां 36 लाख नए केस आए, तो वहीं 10,000 लोगों की मौत भी हो गई। बात अगर भारत की करें तो पिछले 7 दिनों में 112 नए केस भारत में दर्ज किए गए। हालांकि दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत सरकार ने समीक्षा बैठक भी बुलाई। जहां एक तरफ दुनिया भर में कोरोना से लोगों की मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं भारत में इस पर अभी से सियासत शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान सरकार को एक लेटर जारी कर कहा कि राहुल गांधी या तो कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो करें या भारत जोड़ो यात्रा को पोस्टपोन कर दें। वहीं लेटर जारी कर कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और तो और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो ही यात्रा में शामिल हों। जिस पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा के प्रचारों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे। आगे उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से मनसुख मांडविया का भले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद ना हो, लेकिन जनता इसे बेहद पसंद कर रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री के लेटर के जवाब में कहा कि क्या पीएम मोदी ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान त्रिपुरा में अपनी रैली में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह लेटर जारी करके यह साफ कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग पर जोर देने को कहा है और केवल वैक्सीनेटेड लोगों को ही यात्रा में शामिल होने को कहा है। उन्होंने कहा, चीन सहित दुनिया के तमाम देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 3 सांसदों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद यह लेटर राजस्थान सरकार को भेजा गया था। दैनिक भास्कर के लिए कुशाग्र उपाध्याय की रिपोर्ट।